गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट हमारे पहले से हो चुका है, थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके थे जिसका नाम था प्लास्टिक युग। तो प्लास्टिक के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके थे कि प्लास्टिक हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है और बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के लिए जो प्लास्टिक है उसका हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमने जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक के फ़ायदों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे लिए प्लास्टिक जो है वह लाभदायक है और हमारे लिए ईंधन इत्यादि के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसकी खूबियों के बारे में तो बेटा हम जानकारी ले चुके थे कि उसकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं, लेकिन वो खूबियों के से ज़्यादा जो हमारे लिए प्लास्टिक जो है घातक है, अर्थात हमारी प्रकृति के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। अब वो हानिकारक क्यों है, उसका क्या रीज़न है, आज हम उसकी हानियों के बारे में जानकारी लेंगे। ओके बेटा, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा कि इसकी खूबियों के बारे में, उसके बाद में पढ़ते हैं इतना सब गुण होने के बावजूद प्लास्टिक के विरोध में इतना विश्व भर में शोर क्यों है। यानी कि इतना हम उसके जब अपन ने उसके फ़ायदे देखे तो उसके लिए जब इतना फ़ायदेमंद है तो पूरे विश्व में इतना शोर क्यों है कि प्लास्टिक को समाप्त कर दिया जाए, प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए, इस पर बैन लगा दी जाए। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसका? यह हमारी लापरवाही की वजह से है। किसकी वजह से है? हमारी लापरवाही की वजह से है। सच तो यह है कि हमने प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग तो किया, मगर भारी मात्रा में उसका जो कचरा इकट्ठा हुआ उससे छुटकारा पाने या पुनः प्रयोग करने के तरीके के बारे में हमने सोचा ही नहीं और अब सोच रहे हैं जब बात काबू से बाहर हो चुकी है। अब हमने क्या किया, उसको उपयोग तो करते गए, उसके फ़ायदों के बारे में पता था, उसका उपयोग हम करते गए, लेकिन हमने उसका उपयोग करने के बाद में, यानी कि प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद में किस तरह से दोबारा से पुनः हम उसको क्या कर सकते हैं, नई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको छुटकारा पाने के क्या उपाय है, इसके बारे में हमने जानकारी ली ही नहीं कि दोबारा से हम क्या कर सकते थे, प्लास्टिक को इकट्ठा करके और दोबारा से उसको किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है जिससे वो प्रकृति के लिए हानि उत्पन्न ना करे। तो जब हमने इस बारे में सोचा तब तक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि जो कि हमारे हाथ में अब है ही नहीं, पर फिर भी कुछ तो करना ही होगा। स्थिति इतनी हमारे काबू के बाहर है, लेकिन फिर भी हिम्मत हारने से तो कुछ होगा नहीं ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए बताया गया है क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए, प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी और या उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए उन पर टैक्स लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ ही नए नए प्रयोग इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट का सही प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यानी कि प्लास्टिक का उपयोग करके हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनका उपयोग किया, सब्जी लेकर आए, सामान लेकर आए और फिर उन थैलियों को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। और वो प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो जानवर इत्यादि खा लेते हैं, जिसके लिए वो उनकी शारीरिक जो गठन है उसके लिए क्या है, हानिकारक है। इसके अलावा और भी हमारे लिए भी हानिकारक है ही है, हमारी प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। तो उसके लिए बताया गया है कि अब जो सरकार है उसने क्या किया है, इस प्लास्टिक की थैलियों पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया गया है। अगर कोई प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो क्या होगा, उस पर क्या हो गई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा उसके लिए जुर्माना भी अभी बताया गया था। आपने बीच में सुना हो तो प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से एक तरीके से बैन हो गया था, अब वापस से हम इस्तेमाल करने लग गए, लेकिन गलत है वो चीज़। ध्यान है आपके, करीबन 1 से 1.5 साल पहले जो प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से बैन हो गया था और अगर कोई भी दुकानदार सब्जी या अन्य कोई सामान बेचता हुआ उसमें नज़र आ जाए तो लेने वाले पर भी जुर्माना होता था और जो बेच रहा है उस बेचने वाले पर 5,000 रुपये का जुर्माना था। तो उस समय हमारे प्लास्टिक जो था काफ़ी हद तक क्या हो गया था, समाप्त सा हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे वापस से हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, घातक है। अब इसके लिए जो बताया जा रहा है कि जो वेस्ट जो प्लास्टिक होता है उसको दोबारा से हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह से उसका कोई शोध करके कोई ऐसा कार्य करके उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं,
प्रयोग में लाए तो लाए हैं, साथ ही साथ हमारी प्रकृति के लिए वो घातक भी ना हो, ऐसा शोध जो वैज्ञानिक है वह कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उनके अनुसार बेकार प्लास्टिक को ब्यूटिमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। ब्यूटिमन के साथ में मिलाकर क्या कर सकते हैं, सड़क जो बनाई जाती है उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह बनी सड़कें अधिक मजबूत पाई जाएगी। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक थैलियों और अन्य प्रकार से आए हुए प्लास्टिक में से ईंधन निचोड़ सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, प्लास्टिक से भी उपयोग उसको क्या कर सकते हैं, जब वो वेस्ट हो जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है। जो कि नागपुर के अंदर एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ऐसी ही मशीन का निर्माण किया है जो कि प्लास्टिक की थैलियों से क्या बनाएगा, ईंधन सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसे प्लास्टिक बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। यानी कि क्या बनाए, क्या उसके किस चीज़ में लगे हुए हैं वैज्ञानिक कि ऐसा प्लास्टिक बनाए जो कि प्रकृति के लिए और प्रकृति के साथ साथ मानव के लिए भी हानिकारक ना हो। कई देशों में इस प्रकार की थैलियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी ऐसी थैली बनना बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी इन सब शोधों पर काम चल रहा है और आशा है कुछ वर्षों में ऐसे प्लास्टिक जो पर्यावरण को ना बिगाड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। यानी कि ऐसे प्लास्टिक का धीरे धीरे वैज्ञानिक जो है शोध, इतनी तुमने तरक्की कर ली तो इसमें भी तरक्की करेंगे ही करेंगे, ये शोध कार्य भी उनका अवश्य पूरा होगा। तो धीरे धीरे वे क्या करेंगे, ऐसा प्लास्टिक का निर्माण करेंगे जो कि लोकप्रिय तो होगा ही होगा और प्रकृति के लिए घातक भी नहीं होगा। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान हमें हमारे प्लास्टिक और स्वास्थ्य को प्लास्टिक के जोखिम से बचाने की हर संभव प्रयास करने हैं कि जब तक वो ऐसा ना हो, ये शोध कार्य जब तक उनका पूरा ना हो तब तक जो है वह उसके लिए तो हमें जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक से अपनी और इस प्रकृति की क्या करनी है, रक्षा करनी ही करनी है। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए, हम चुपचाप या प्लास्टिक कचरा फैलाते रहते हैं। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इसे कैसे रोके बढ़ने के लिए? अब भाई हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना, हमारा भी तो कोई कर्तव्य है कि हम क्या करें, प्लास्टिक के जो कचरा है उस कचरे को किस तरह से कम करें और किस तरह से प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर इस प्रकृति को बनाए रखें। तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि हम क्या क्या ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे के कारण जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान ना पहुँचे। क्या कर सकते हैं, देखिए पहला है बाजार जाते समय हमें हमेशा कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए और अन्य लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं ना तो खाली हाथ ही चल जाते हैं, भाई जो दुकान वाला है वो दुकान वाला क्या करेगा, अपने आप थैली देगा और वो प्लास्टिक की थैली देगा, तो क्या है हमारे लिए और मैंने बताया प्रकृति के लिए घातक है। तो वो जो बताया जा रहा है वह क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम कोई सामान लेने के लिए घर से बाहर निकले तो हम कपड़े का थैला या कपड़े का बैग अपने साथ में लेकर जाएं। दूसरा, जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा कपड़े के अलावा कौन से थैलों का इस्तेमाल करें, जूट का इत्यादि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग कर जो प्लास्टिक की ना बनी हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टील, तांबे इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल करना है। घर की प्लास्टिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। घर में पीने के पानी को शीशे की बोतलों अथवा स्टील के बर्तन में भर कर रखें, इससे स्वास्थ्य को भी हानि नहीं होगी। हमारे पास में जो पानी की बॉटल रहती है जो फ्रिज में हम भर के रखते हैं वो काहे की होती है, प्लास्टिक की, जो कि हमारी सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टील के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में ही पानी रखना चाहिए। शीशे के जो बर्तन हैं यानी कि कांच के जो शीशियाँ हैं उनमें ही पानी भर के रखना चाहिए। पैक किए गए खाने के सामान के बजाय घर में तैयार खाना बनाएं कि पैक बंद खाने हमें नहीं खाने चाहिए, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक, और जिससे क्या है घर में बना हुआ ही ताज़ा खाना खाना चाहिए। क्योंकि हम बाजार का बना हुआ खाना प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके लेके आते हैं और वो गरम होता है और वो प्लास्टिक जो है हमारे किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें कम से कम बाहर के खाने का प्रयोग करना नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो सबसे अधिक आवश्यकता है हमें हमेशा हमारी आदतों में क्या करना है, बदलाव करना है। हमारी आदत हो गई है प्रयोग करो और फेंको, करते हैं ना हम, यूज़ एंड थ्रू,
काम लिया और फिर फेंक दिया। हम डब्बे भी ऐसे लेके आते हैं, थैलियाँ भी ऐसे लेके आते हैं जो हम प्रयोग करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस आदत को हमें क्या करना है, बदलना है। यह सोच बदलनी है। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क पर या नालियों में हमें नहीं फेंकना है, उन्हें कूड़ेदान में फेंकें जिससे उन्हें रिसाइकल अर्थात दोबारा हम प्रयोग में ला सकें, यानी कि दोबारा से उसका प्रयोग किया जा सकता है। हमें कचरे में ही, डस्टबिन में ही प्लास्टिक के बर्तन इत्यादि जो सामग्री है, प्लास्टिक की थैलियाँ इत्यादि वो डस्टबिन में डालनी है, नालियों में इत्यादि में नहीं फेंकनी है। नालियों में फेंकने से क्या होगा, वो नालियों के जो पानी का द्वार है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण से भी हमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग अशिक्षित तथा अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझते, उनको माफ़ किया जा सकता है, पर उन्हें समझाना भी हमारा ही कर्तव्य है। यदि हम जानते हुए भी सावधानी नहीं दिखा रहे हैं तो हम ऐसे संसार के प्रति हम सबसे बड़ा अपराध मानेंगे। कि भाई जो अज्ञानी, जो नहीं समझते इन सब चीज़ों के बारे में, उनको तो चलो हमें समझाना है, लेकिन हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा अपराध है। तो हमें अपने आप को तो समझाना ही समझाना है, साथ में ऐसे लोगों को भी समझाना है जो कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करते हैं। उनको बताना है कि किस तरह से प्लास्टिक हमारे लिए और हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक है। तो आइए हाँ, जब हम शपथ लेते हैं प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करेंगे और उसका कचरा अधिक उचित स्थान पर ही डालेंगे। प्लास्टिक युग को सुधारने की शुरुआत हमें ही करनी होगी ना बेटा। आप छोटे छोटे से बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे ही क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को आप भी समझा सकते हो ना। आपके मम्मा या आपके पापा अगर प्लास्टिक की चीज़, प्लास्टिक के बर्तन में या प्लास्टिक थाली में कोई सामग्री लेकर आते हैं तो आप उनको टोको कि नहीं मम्मा, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो वो आपकी बात समझेंगे ना, और उनको समझाओगे कि भाई किस तरह से वो हानिकारक है, वो उनको बारे में उनको समझाओ, तो धीरे धीरे वो भी आपकी बात को भली प्रकार से समझेंगे, है ना। तो इस तरह से जो हम हैं वो शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। जब हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वह क्या हो जाएगी, एक अच्छी शुरुआत जब करी जाती है तो वह विकास के शिखर पर जरूर पहुंचती है, और ज़रूर हमें इस जो हमारी छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बेटा इतना तो अपन कर ही सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत अपने आप पे और अपने पेरेंट्स को और अपने आसपास के लोगों को समझा ही सकते हैं कि प्लास्टिक जो है किस तरह से हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो बेटा आपको भी समझना होगा और आप कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल हो, है ना बेटा। आप और हम मिलकर इस प्लास्टिक को इस संसार से क्या कर सकते हैं, रफा दफा कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब हम सब एकजुट हो, क्योंकि प्लास्टिक जो है बड़ा ही घातक है। ओके बेटा, आज लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, जो लेसन कंप्लीट हो चुका है इसके आपको शब्दार्थ कर लेने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।